मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं। सुर्खियों पर ख़वातीन पुलिस एहलकार भी अपने फ़राइज़ की अंजामदही में खुद एतमादी पैदा करे। निज़ामाबाद पुलिस कमिश्नर साई चैतन्या। रेलवे पुलिस की जानिब से गुमशुदा मोबाइल फोन्स की तहकीकात, गुमशुदा मोबाइल फोन्स बरामद, मुतासरीन के क्या हवाले। रेलवे सब इंस्पेक्टर। इडपल्ली निजामाबाद मेन रोड पर एक दिलखराश सड़क हादसा, कार व टीवीएस में तसादुम, मौके पर एक की मौत और दूसरा जख्मी। अब खबरें तफसील से। ख़वातीन पुलिस एहलकार अपने फ़राइज़ की अंजामदही में खुद एतमादी पैदा करें। निज़ामाबाद पुलिस कमिश्नर साई चैतन्या ने दिया मशवरा और कहा कि हर खातून एहलकार को यकीनी तौर पर ड्राइविंग और तैराकी सीखनी चाहिए और मौजूदा हालात के मुताबिक हर किस्म के हुनर की तरबियत भी हासिल करनी चाहिए। निज़ामाबाद पुलिस कमिश्नर साई चैतन्या ने ख़वातीन पुलिस एहलकार को अपने अंदर खुद एतमादी पैदा करने का मशवरा दिया। उन्होंने पीर को ख़वातीन पुलिस एहलकार के लिए एक जदीद तरबियती प्रोग्राम का आगाज किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ख़वातीन एहलकार को मौजूदा माशरे के बदलते हुए हालात के मुताबिक अमन व अमान में खलल डालने वालों के खिलाफ धरने, एहतजाज, मुजाहिरों और आइंदा इंतखाबात के हवाले से एहतियाती तदाबीर सिखाने के लिए एक जदीद प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। उन्होंने कहा कि ये प्रोग्राम इस बात को यकीनी बनाने के लिए मुनाकिद किया गया कि हर खातून एहलकार ड्राइविंग और तैराकी सीखे और मौजूदा हालात के मुताबिक हर किस्म की महारत की तरबियत हासिल करे। उन्होंने कहा कि हर खातून एहलकार इस तरबियत से फायदा उठाए। उन्होंने मशवरा दिया कि ये ट्रेनिंग एक हफ्ते तक जारी रहेगी और उन्हें जदीद तरीके सीखने चाहिए। उन्होंने कहा कि ये तरबियत रेसलिंग और जुड़ों में कौमी तमगे हासिल करने वाले असातिज़ा के जरिए दी जाएंगी जो सरकारी स्कूलों में पीटी और पीडी है। इस मौके पर निजामाबाद एडिशनल डीसीपी रामचंद्र राव, निजामाबाद एसीपी राजा वेंकट रेड्डी, रेस्टो इंस्पेक्टर सतीश शेखर बाबू और ख़वातीन पुलिस एहलकारों ने शिरकत की। पर्सनालिटी वस्तारू, वीक पर्सनालिटी वस्तारू। फस्ट थिंग వాళ్ళు ఎంగేజ్ చేయడం, దట్ విల్ బి డూయింగ్ ఇట్. మీరు కూడా వస్తారు, బందోబస్తు వచ్చినప్పుడు మీరు కూడా మాట్లాడుతూ ఉంటారు, ఎంగేజ్ చేస్తూ ఉంటారు. ఏమైంది, ఏమన్నా ఏమైంది అక్క, ఏంటి ప్రాబ్లం ఏంటి మాట్లాడుతూ ఉంటారు. నిజమైన ప్రాబ్లం ఉంటే దానిలో తీసి ఓకే, అదొకటి. రెండోది, ఒకవేళ మీరు ఎంగేజ్ చేసిన మీరు లోకల్ ఎస్ఐ గారు ఉంటారు, మిగతా వాళ్ళందరూ ఉంటారు, వాళ్ళు కూడా మాట్లాడుతూ ఉంటారు, కుదరదు. ఆ టైం లిఫ్ట్ చేయాలి, ఎట్లా చేయాలి అనే దాని గురించి మనం ఇక్కడ నేర్చుకుంటాం. అందులో అంటే యాక్చువల్లీ కొన్ని టెక్నిక్స్, ఇప్పుడు మార్షల్ ఆర్ట్స్లో కరాటీలో లిఫ్టింగ్ టెక్నిక్ తక్కువ ఉంటుంది, దాంట్లో పంచింగ్ టెక్నిక్స్ ఉంటాయి. సేమ్ థింగ్ విత్ టైక్వాండోలో కికింగ్ టెక్నిక్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి. జూడో కానీ రెజ్లింగ్లో ఏంటంటే గ్రాప్లింగ్ అవన్నీ ఎక్కువ ఉంటాయి. దానికోసం ఎవరైతే దాంట్లో ఎక్స్పర్ట్స్ ఉన్నారో, సీనియర్ లెవెల్ దాకా ఆడున్నారో వాళ్ళని తీసుకోవడం జరుగుతుంది. మీరు ఈ యొక్క ఎక్సర్సైజ్ని మన యొక్క కాన్ఫిడెన్స్ బిల్డింగ్ మెజర్ ఇది. మీకు నమ్మకం ఉందనుకోండి, ఇప్పుడు మీకు స్విమ్మింగ్ ఎందుకు నేర్పిస్తున్నాం అంటే స్విమ్మింగ్ ఇస్ లైఫ్ సేవింగ్ స్కిల్స్. ఎప్పుడైనా ఇప్పుడు వెళ్ళి మీరు స్విమ్మింగ్ వచ్చి కదా అని మిమ్మల్ని నదిలో పడేసి కింద మునిగిపోతున్నట్టు చూస్తామని కాదు.
ఒకవేళ మనకి ఏమైనా సిచ్యువేషన్ ఉంటే మనం కాపాడుకోగలగాలి అనే సిచ్యువేషన్లో ఉంటుంది. సేమ్ థింగ్, ఒకవేళ ఈ టెక్నిక్స్ వస్తే ఏమైనా గొడవ జరుగుతున్నప్పుడు కూడా మీకు ఆ నమ్మకం ఉంటుంది. ఓకే, గొడవ అయితే చూసుకుందాం, ఏమవుతుంది మనకు తెలుసు, ఎట్లా చేయాలని తెలుసు. ఆ మెంటల్ మైండ్ సెట్ మనకు పెరుగుతుంది. रियासती हुकूमत बेघर गरीबों को उनका अपना घर बनाने का ख्वाब पूरा करने के लिए मंजूरी दे। वार्ड अफसरान इस बात को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम करें कि मुस्तहिक़ीन बर वक्त मकानात की तामीर करें। बांसवाड़ा म्यूनिसिपल कमिश्नर श्रीहरि राजू ने दिया मशवरा। जिला कामारेड्डी के बांसवाड़ा म्यूनिसिपल ऑफिस में बल्दिया कमिश्नर श्रीहरि राजू और वार्ड अफसरान के हमरा एक जायजा मीटिंग मुनाक़िद की गई। इंदिरा मकानात की तरक्की पर वार्ड वार तफसीलात जमा की गई। उन्होंने पूछा कि घरों की ग्राउंडिंग कहां तक हुई। उन्होंने मशवरा दिया कि इंदिरा मकानात को ग्राउंड करने के लिए इक़दाम किए जाएं और काम तेजी से शुरू किया जाए। उन्होंने कहा कि अगर कोई मसला हो तो उनके इल्म में लाया जाए और कहा कि 256 मकानात में से 86 मकानात को निशानजद करके काम शुरू किया जाए और बाकी इंदिरा मकानात का जमीनी काम मुकम्मल किया जाए। इस प्रोग्राम में हाउसिंग एई के हमरा म्यूनिसिपल वार्ड अफसरान ने शिरकत की। रियासती कोऑपरेटिव यूनियन लिमिटेड चेयरमैन मानला मोहन रेड्डी ने वाज़ेह किया कि इंदिरा मकानात स्कीम पार्टी वाबस्तगी से खता नजर तमाम तबकात को फराहम की जा रही। उन्होंने केटीआर को मशवरा दिया कि कांग्रेस हुकूमत की जानिब से की जा रही तरक्की का हैदराबाद में पता नहीं चलेगा, लेकिन जब वो गांव का दौरा करेंगे तो मालूम होगा। रियासती कोऑपरेटिव यूनियन लिमिटेड के चेयरमैन मानला मोहन रेड्डी ने वेलपुर मंडल में रियासती हुकूमत की जानिब से इंदिरा मकानात के तामीराती काम का मुआयना किया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 10 सालों में बीआरएस हुक्मरानी के तहत रियासत में कहीं भी बेघर गरीबों को डबल बेडरूम मकान नहीं दिया गया। रेवंत रेड्डी जब इंतखाबात से पहले हर हल्के में पद यात्रा पर गए तो उन्होंने बेघर गरीबों के दुखों को सुना और जब कांग्रेस की हुकूमत आई तो हर हल्के में 3000 और जब कांग्रेस हुकूमत बरसर-ए-इक़्तिदार आई तो हर हल्के में 3500 मकानात की मंजूरी दी गई। इसके किस्से के तौर पर उन्होंने कहा कि वेलपुर मंडल में इस्तिफादा कुनिंदगान अपना घर बनाने का ख्वाब पूरा कर रहे हैं। वो बहुत खुश है कि गरीबों का अपना घर बनाने का ख्वाब पूरा हो रहा और ये कि रियासती हुकूमत ने न सिर्फ माली इमदाद फराहम की बल्कि मकानात की तामीर में तेजी लाने के लिए अफसरान को हिदायत दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के कारकुनान और लीडरान अपने अपने इलाकों में तामीर किए जाने वाले इंदिरा मकानात के काम को तेज करने में उनकी मदद करें और कहा कि बीआरएस हुकूमत ने गरीबों को मकान फराहम करने का वादा करके उन्हें धोखा दिया, लेकिन कांग्रेस पार्टी अपने वादे के मुताबिक इंदिरा मकानात फराहम करने का सहरा कांग्रेस पार्टी के सर जाता है और अब ये कि कांग्रेस पार्टी है जो हर गाँव गरीबों को इंदिरा मकानात फराहम करेंगे। उन्होंने कहा कि केटीआर ये कह रहे कि कांग्रेस पार्टी पिछले 18 महीनों से क्या करे। उन्होंने बात करते हुए कहा कि वो अवामी बहस के लिए तैयार है और अगर वो हैदराबाद में है तो उन्हें मालूम नहीं होगा कि गांव में क्या तरक्की होगी, इसलिए केटीआर को चाहिए कि वो देहात में जाए। मानला मोहन रेड्डी ने खबरदार किया कि अगर वो चीफ मिनिस्टर के बारे में हंगामा आराई करते तो खामोश नहीं बैठेंगे। इस प्रोग्राम में मंडल सदर जी नरसा रेड्डी, मार्केट कमेटी डायरेक्टर नरेंद्र, जिला जनरल सेक्रेटरी दामोदर गौड़ और दीगर ఖైదీన్ ने शिरकत की। పనులు చేపియాలనే సంకల్పంతో చేస్తున్న చూడు నాకు సంతోషం అనిపించింది। మా నాయకుల్ని కూడా చూస్తే ఖచ్చితంగా మీరు ఇదే విధంగా కొనసాగాలని, ఎందుకంటే 5 సంవత్సరాలు మనకు ప్రజలు ఇచ్చినటువంటి అవకాశాన్ని ప్రజల కోసమే మనం సమయం కేటాయిస్తే మనను భవిష్యత్తులో మళ్ళీ ఆదరిస్తారు కాబట్టి మా వాళ్ళకు కూడా సూచన చేస్తూ ఖచ్చితంగా అక్కకు కంగ్రాచులేషన్ చెప్తున్నాం। ఎందుకంటే త్వరలో ఈ ఇల్లు పూర్తయినప్పుడు గృహప్రవేశం కూడా మళ్ళీ వచ్చి అక్కతోటి భోజనాలు చేసుకుంటాం ఇక్కడ। ఇది ఒక్కటే కాదు, ఇవాళ ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి కేటీఆర్ నిన్న మాట్లాడుతూ చర్చకు ఎక్కడికంటే సిద్ధమంట అంటున్నాడు। ఒక బేయిమాన్ మాటలతో ఒక తప్పుడు వ్యక్తిగా అవగాహన లేనోడు మాత్రమే చేసే మాటలు అవి। కేటీఆర్కు బుద్ధి జ్ఞానం ఏదైనా ఉంటే ఆలోచన చెయ్యాలా। గ్రామాలలో తిరుగుమని చెప్తున్నా, హైదరాబాద్లో ఉండి డ్రగ్స్ తీసుకుంటా పబ్బుల పూట తిరిగితే ఏం కాదు, నువ్వు గ్రామాల్లోకి రా। గ్రామాలలో ఈ ప్రభుత్వం వచ్చిన 18 నెలల కాలంలో ఏం చేస్తుందనేది నువ్వు ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉంది। ఖచ్చితంగా ఈరోజు నువ్వు 10 సంవత్సరాలు మీరు మీ నాయన ఇద్దరు ఊరూరా తిరుగుతూ డబుల్ బెడ్రూమ్లు ఇస్తున్నారు, కానీ ఒక్క లబ్ధిదారుకు కూడా ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి ఈ నియోజకవర్గం మొత్తంలో ఇక్కడ ఒక 90 ఏమో ఇక్కడ ఇచ్చిర్రు, భీమగల్ల కొన్ని ఇచ్చిర్రు,
ఇవి తప్ప మీరు ఎక్కడ కూడా ఇయ్యనటువంటి పరిస్థితి. रेलवे पुलिस ने गुज़िश्ता हफ्ते निजामाबाद रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों के मोबाइल फोन गुम हो जाने के वाक़यात की तहक़ीक़ात शुरू की। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए 11 सेल फोन बरामद किए गए और मुतासिरीन के हवाले किए गए। रेलवे सब इंस्पेक्टर साई रेड्डी का बयान। निजामाबाद रेलवे स्टेशन पर गुज़िश्ता एक हफ्ते में मुसाफिरों के मोबाइल फोन गुम हो गए। ट्रेन में सवार होने या प्लेटफॉर्म पर सोते वक्त लूट मार के बाद मुतासिरीन ने रेलवे पुलिस से शिकायत की। रेलवे सब इंस्पेक्टर साई रेड्डी ने बताया कि रेलवे पुलिस ने केस दर्ज किया और मुतासिरीन के मोबाइल फोन के IMI को इकट्ठा किया और तहक़ीक़ात शुरू कर दी। पुलिस ने CEIR पोर्टल पर मुतासिरीन के मोबाइल फोन के IMI नंबर के जरिए उनके फोन ऑनलाइन बरामद किए और उन्हें मुतासिरीन के हवाले कर दिया। रेलवे सब इंस्पेक्टर साई रेड्डी ने बताया कि कुल 11 फोन बरामद हुए। उन्होंने इन फोन्स की बाज़याबी में अमला, सुप्रिया और सलाउद्दीन को उनकी कोशिशों पर मुबारकबाद दी। పోయిన వాళ్ళది మా దగ్గర కంప్లీట్ ఇచ్చారు. అయితే వాళ్ళకు టికెట్ తీసుకుని ప్రయాణించారు కాబట్టి వాళ్ళందరూ ఆన్లైన్ చేసి ఎక్కడైతే ఆ ఫోన్ పోగొట్టుకున్నారో వాళ్ళందరూ కంప్లీట్ తీసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ ఆన్లైన్ చేసి CEIR పోర్టల్ ద్వారా ఆన్లైన్ చేసి మళ్ళీ ఎక్కడైతే వాళ్ళు తీసుకుపోయినా వాళ్ళైతే మేము రిక్వెస్ట్ చేసి ఈరోజు తీసుకొచ్చి వాళ్ళకి హ్యాండ్ ఓవర్ చేయడం జరిగింది. మరి మీరు కూడా ఎవరైనా టికెట్ తీసుకొని ట్రైన్లలో ప్రయాణిస్తే మీ ఫోన్ కూడా పోయినట్టయితే మా దగ్గరకు వచ్చేసి అప్లికేషన్ ఇస్తే మేము అప్లోడ్ చేసి మీ ఫోన్ ఇస్తాం. PDSU कायदीन ने ज़ेरे इल्तिवा फीस की वापसी और 7.5000 करोड़ रुपए से ज्यादा स्कॉलरशिप फंड्स की इजराई के मुतालिबे को लेकर CM रेवंत रेड्डी के घर पर धरना मुनज़्ज़म किया, जिससे पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। PDSU रियासती कमेटी ने पीर के रोज रियासती वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की रिहाइशगाह पर रियासती तलबा के लिए फीस की वापसी और स्कॉलरशिप फंड्स में 7,500 करोड़ फौरी तौर पर जारी करने का मुतालबा किया। इस एहतजाज के दौरान PDSU के लीडरों की पुलिस से झड़प हुई। बाद में उन्हें गिरफ्तार करके जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन ले जाया गया। गिरफ्तार होने वालों में निजामाबाद PDSU जिला जनरल सेक्रेटरी जे राजेश्वर, जिला असिस्टेंट सेक्रेटरी प्रिंस, बोधन डिवीजन लीडर साईनाथ, जिला लीडर हुसैन और सिटी लीडर शामिल है। इस मौके पर कायदी ने कहा कि KCR हुकूमत और रेवंत रेड्डी हुकूमत में कोई फर्क नहीं। उन्होंने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस हुकूमत फीस रिएम्बर्समेंट स्कीम के तहत ज़ेरे तालीम तलबा के साथ नाइंसाफी कर रही है। मुतनाज़ा फिल्म उदयपुर की नुमाइश पर फौरी पाबंदी आयद की जाए। इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ तौहीन नाकाबिले बर्दाश्त है। नायब अमीर अमारत मिल्लत इस्लामिया हाफिज लई खान का जमीयतुल उलमा के वफद के हमरा बजरिया जिला कलेक्टर सेंसर बोर्ड ऑफ तेलंगाना से मुतालिबा। नायब अमीर अमारत मिल्लत इस्लामिया तेलंगाना हाफिज मोहम्मद लई खान निजामाबाद ने अपने वफद के हमरा जिला कलेक्टर T विनय कृष्णा रेड्डी से मुलाकात करते हुए उन्हें एक तहरीरी मेमोरेंडम पेश किया। इस मौके पर हाफिज मोहम्मद लई खान ने बताया कि हालिया दिनों में एक मुतनाज़ा फिल्म उदयपुर की मीडिया व सोशल मीडिया पर रिलीज किए जाने की तशहीर की जा रही। उन्होंने कहा कि फिल्म उदयपुर इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ नफरत पैदा करने का एक प्रोपेगेंडा और मुनज़्ज़िम साजिश है। हाफिज मोहम्मद लई खान ने बताया कि इस मुतनाज़ा फिल्म उदयपुर में अज़वाज मुतहरात अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हुमा की गलत अक्कासी की गई, जो इस्लाम और मुसलमानों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। उन्होंने कहा कि मुल्क की ख़दीम व मारूफ दीनी दर्स का और इससे वाबस्ता उलमा इकराम बिलखुसूस हजरत मौलाना अरशद मदनी जैसी दीनी शख्सियत के मुतल्लिक़ गुमराह कुन अक्कासी की गई। हाफिज मोहम्मद लई खान ने अपने वफद के हमरा जिला कलेक्टर से मुलाकात के मौके पर बजरिया जिला कलेक्टर सेंसर बोर्ड ऑफ इंडिया और तेलंगाना रियासती हुकूमत को एक तहरीरी मेमोरेंडम रवाना करते हुए मुतालबा किया कि तेलंगाना और जिला व शहर निजामाबाद में इस मुतनाज़ा फिल्म उदयपुर की रिलीज व नुमाइश पर पाबंदी आयद की जाए, क्योंकि तेलंगाना रियासत और जिला व शहर निजामाबाद हमेशा फिरका वाराना हम आहंगी का गहवारा रहा। यहाँ अमन व सलामती की बरकरारी के लिए
तेलंगाना और रियासत के तमाम शहरों में इस मुतनाज़ा फिल्म की नुमाइश पर पाबंदी आयद करने का हाफिज मोहम्मद लई खान ने मुतालबा किया। इस मौके पर नायब अमीर इमारत मिलत इस्लामिया हाफिज मोहम्मद लई खान के हमरा, मुफ्ती इब्राहिम खान, मौलाना गुलाम रसूल कासमी, हाफिज फैयाज मखदूम, हाफिज असगर अली रहमानी, मौलाना अब्दुल अलीम इशाती, हाफिज अब्दुल हकीम, हाफिज अशरफ अली व दीगर भी मौजूद थे। एक फिल्म मूवी उदयपुर फाइल्स के नाम से बनाई गई है, जिसमें एक टेलर को कत्ल का वही ट्रेलर में भी वही पेश किया गया है और उस मूवी के अंदर इस्लाम और इस्लामी तालीमात को गलत अंदाज में पेश करते हुए एक जहर आलूद मवाद पूरा बताया गया है, जिसके ज़रिए से मुसलमानों और इस्लाम के ख़िलाफ़ लोगों के अंदर एक नफ़रत आई। उसका मकसद ही वही और उसके अंदर नऊज़ बिल्लाह इससे पहले जो गुस्ताखी की गई थी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, नुपुर शर्मा नाम की खातून थी, उसको भी बड़ा चढ़ाकर बताया गया है और अज़वाज मुतहरात अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा की शान में भी गुस्ताखी की गई है। दारुल उलूम देवबंद और ख़ास तौर से हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब की शख्सियत को भी और आपकी शबी को भी गलत पेश करने की कोशिश की गई है, जिस पर आज हम निज़ामाबाद के उलमा उस सोच की और ये जो तरीक़े से निकाला जा रहा है उसकी न सिर्फ मजम्मत करते हैं, बल्कि आज हम कलेक्टर साहब के ज़रिए से संसद बोर्ड ऑफ इंडिया और हमारे तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर साहब के नाम पर एक लेटर रवाना किए हैं कि वो फिल्म हमारी रियासत में रिलीज़ ना हो और सोशल मीडिया पर भी उसको न डाला जाए, ताकि यहाँ हमारे पास जो माहौल है पीसफुल माहौल ख़राब ना हो। उससे अगर ये फिल्म निज़ामाबाद ज़िले में अगर चलेगी या हमारी रियासत में चलेगी तो रियासत के अमन को ख़तरा लाहिक हो सकता है, ये नक्श अमन का ज़रिया बन सकता है। मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत और जहर उसमें घोल कर जहर बताया गया है, इसलिए ये हमारे गंगा जमुनी तहज़ीब के लिए यहाँ जो इत्तिहाद है उसके लिए बहुत ही ख़तरनाक है और हमारी यहाँ की जो सूरत हाल है पीसफुल सूरत हाल सब ख़राब हो सकती है। हम न सिर्फ मुतालबा करते हैं बल्कि मिल्लत इस्लामिया से भी दरख्वास्त करते हैं कि अपने शऊर का मुजाहिरा कीजिए और सोशल मीडिया पर उस फिल्म की बाइकाट कीजिए। रियासती हुकूमत तालीमी शोबे के मसाइल को हल करे और फीस की वापसी के बकाया जात को फौरी तौर पर जारी करे, PDSU कायदीन ने किया मुतालबा। प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स यूनियन जिले कमेटी के ज़ेरे एहतमाम राजीव गांधी ऑडिटोरियम से धरना चौक तक एक रैली निकाली गई, जिसमें ज़ेर-ए-इल्तिवा फीस रीएम्बर्समेंट और स्कॉलरशिप के वाजिबात को फौरी जारी करने का मुतालबा किया गया। इस मौके पर खिताब करते हुए PDSU रियासती जनरल सेक्रेटरी S अनिल ने मुतालबा किया कि रियासती हुकूमत फिलफोर ज़ेर-ए-इल्तिवा फीस की वापसी और तकरीबन 8,000 करोड़ रुपए के स्कॉलरशिप के वाजिबात जारी करें। उन्होंने कहा कि अफसोसनाक है कि कांग्रेस हुकूमत वही लापरवाही के तरीके अपना रही जो केसीआर हुकूमत ने फीस वाजिबात की अदायगी में इख्तियार की थी। इंतजामिया जो हजारों करोड़ रुपए की फीस बकाया जात से मुश्किलात का शिकार है, तलबा से फीस वसूल करने का सहारा ले रहे। उन्होंने इस बात पर तशवीश का इजहार किया कि जो तलबा फीस अदा नहीं कर सकते उन्हें बगैर असनाद के आला तालीम से दूर रखा जा रहा। उन्होंने इल्जाम लगाया कि ये पेशरफ्त कांग्रेस हुकूमत की जानिब से गरीब और मुतवस्सित तबके के तलबा के साथ इम्तियाजी सलूक को जाहिर करती है और कहा कि वो रियासती हुकूमत की जानिब से तालीम के शोबे के तहत लापरवाही की शदीद मजम्मत करते हैं। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि ब्रोकल और KGB मसाइल का गड़ा बन चुकी है। उनका कहना था कि प्राइवेट तालीमी इदारे सहूलियात नहीं दे रहे और फीसों की वसूली में भी मुलविस है। उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत का मौक़िफ़ इसी तरह जारी रहा तो वो PDSU के ज़ेरे एहतमाम रियासत भर में एहतजाज को तेज करेंगे। ఫీజుల నియంత్రణ చట్టాన్ని అమలు చేయాలి, విద్యాశాఖకు ప్రత్యేకమైనటువంటి మంత్రిని కేటాయించి విద్యారంగ సమస్యల పరిష్కారం కోసం కృషి చేయాలి. 18 నెలల రేవంత్ రెడ్డి గారి పాలనలో ప్రభుత్వ విద్యా వ్యవస్థలో గురుకుల విద్యా సంస్థల్లో వేలాది మంది వందలాది మంది పదుల సంఖ్యలో విద్యార్థులు ఫుడ్ పాయిజన్తో చనిపోయినటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది. సమస్యలతో విలయతాండం చేస్తున్నటువంటి ప్రభుత్వ విద్యా సంక్షోభంలో కొట్టుమిట్టాడుతున్నది. కాబట్టి రేవంత్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం వెంటనే 8,000 కోట్ల ఫీజు బకాయిలు విడుదల చేయాలి. అట్లాగే బెస్ట్ అవైలబుల్ స్కీమ్ కింద 2,000 కోట్ల పెండింగ్ ఫీజు బకాయిలు విడుదల చేసి ప్రభుత్వ విద్యార్థుల సమస్యలు పరిష్కరించేంత వరకు PDSU ఆధ్వర్యంలో పెద్ద ఎత్తున ఉద్యమాలను తీవ్రతరం చేస్తామని తెలియజేస్తూ ముగిస్తా ఉన్నాం.
एड़पल्ली निजामाबाद मेन रोड पर दुपल्ली गेट पर एक दिलखराश सड़क हादसा। एक कार ने टीवीएस एक्सेल को टक्कर मार दी, जिससे एक शख्स की मौके पर ही मौत और दूसरा जख्मी। पुलिस कर रही तहकीकात। रेंजल मंडल के बागेपल्ली गांव के वडियाला रामलू को बोधन से आने वाली कार ने टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मुतवफ्फी की बीवी इंदिरा जख्मी हो गई और उसे अस्पताल मुंतकिल किया गया। सब इंस्पेक्टर मुतियाला रामा ने मौके पर पहुंचकर जाए हादसे का मुआयना किया, मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज किया। ये हादसा उस वक्त पेश आया जगपेट से बागेपल्ली के रास्ते दुपल्ली को पार कर रहे थे। मुकामी अवाम ने बताया कि ये हादसा उस वक्त पेश आया जब बोधन से निजामाबाद की तरफ आ रही एक कार ने टीवीएस एक्सेल को टक्कर मार दी। बीजेपी और कांग्रेस पार्टियां सरमायाकारों के फायदे के लिए कारकुनों के मफादात को कुर्बान कर रही। नरेंद्र मोदी हुकूमत ने लेबर कवानीन में तरमीम करके उन्हें सिर्फ 4 कोड्स बना दिया ताकि मुल्क के सरमायाकारों को आलमी कंपनियां बना सके। सीपीएम जिला सेक्रेटरी रमेश बाबू ने लगाया इल्जाम। सीपीएम जिला सेक्रेटरी रमेश बाबू ने इल्जाम लगाया कि मरकज की नरेंद्र मोदी हुकूमत ने लेबर कवानीन में तरमीम करके उन्हें सिर्फ 4 कोड्स बना दिया है ताकि मुल्क के सरमायाकारों को आलमी कंपनियां बना सके। उन्होंने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि बीजेपी ने पहले ही इन रियासतों में 12 घंटे काम नाफिज करने का फैसला किया है जहां वो मौजूद है, और अब कांग्रेस पार्टी ने भी सरमायाकारों के मफादात को मद्देनजर रखते हुए कर्नाटक और तेलंगाना की रियासतों में कारकुनों के काम के औकात में इजाफा करने का फैसला किया। रमेश बाबू ने कहा कि तेलंगाना रियासती हुकूमत के 282 जियो जारी करने और उन्हें 12 घंटे तक काम करने के फैसले का मतलब मजदूरों की सेहत और बहबूद की कुर्बानी देना और उन्हें गुलाम बनाना है, जिसके तहत सिटी कॉर्पोरेशन के तहत मुख्तलिफ जोन्स में म्यूनिसिपल वर्कर्स के साथ बातचीत की गई। उन्होंने कहा कि मजदूर तबका पहले ही मरकजी हुकूमत की जानिब से जारी मजदूर दुश्मन पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज में बड़े पैमाने पर हड़ताल की तैयारी कर। उन्होंने मेहनतकश तबके से इन पॉलिसियों के खिलाफ 9 जुलाई की हड़ताल को कामयाब बनाने की अपील की। इस प्रोग्राम में तेलंगाना म्यूनिसिपल एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स यूनियन कायदीन भूपति, रवि, किशन और दीगर भी मौजूद थे। ఎందుకంటే పర్మనెంట్ ఉద్యోగులు అయితే డిఏ 6 నెలలకు ఒకసారి ధరలకు అనుగుణంగా కాంట్రాక్ట్ అవుట్ సోర్సింగ్ వాళ్ళకి అది కూడా ఉండదు కాబట్టి ధరలకు అనుగుణంగా కనీస వేతనాలు నిర్ణయం చేయాలని మొన్న అన్ని మున్సిపాలిటీల నుంచి సిఐటి రాష్ట్రంతో సమావేశం జరిగింది। ఈ నెలలో కమిషనర్లకి కలెక్టర్లకి రిప్రజెంటేషన్ ఇవ్వాలని ప్రభుత్వం అప్పటికి పరిష్కారం చేయకపోతే రేపు 23 ग्राम पंचायत अमले के बकाया तनख्वाहों की हुकूमत फौरी अदायगी करे, बसूरत दीगर एहतजाज में शिद्दत लाई जाएगी। सीआईटी जिला सेक्रेटरी नूरजहां ने किया मुतालिबा। जिला निजामाबाद की ग्राम पंचायत अमले की बकाया तनख्वाहों व दीगर मसाइल को हल करने के लिए कलेक्टर के दफ्तर पर धरना मुनज़्ज़म किया गया। इस मौके पर सीआईटी जिला सेक्रेटरी नूरजहां ने कहा कि ये अजीब बात है कि हुकूमत ने ग्राम पंचायत अमले की 5-6 माह से तनख्वाहें अदा नहीं की। उन्होंने कहा कि वो देहातों में सफाई सुथराई, पीने के पानी की फराहमी, स्ट्रीट लाइट्स, डंपिंग यार्ड, गांव के कुदरती ज़खायर और दीगर कामों में सख्त मेहनत करके इस बात को यकीनी बनाने के लिए सख्त मेहनत कर कि देही इलाकों में कोई वबाई अमराज ना हो। उन्होंने कहा कि बरसों से अपने फराइज सर अंजाम देने के बावजूद उन्हें मुलाजमत का कोई तहफ़्फ़ुज़ या पहचान नहीं मिली। उन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के नाम पर कांग्रेस पार्टी के बरसरे इख्तियार आने के बावजूद पंचायत कारकुनों के मसाइल को हल करने में अदम दिलचस्पी पर अपनी तशवीश का इजहार किया। उन्होंने मुतंबा किया कि मुख्तलिफ मंडलों की पंचायतों में उजरत के बकायाजात की फौरी अदायगी के लिए इक़दाम किए जाए, बसूरत दीगर एहतजाज में शिद्दत लाया जाएगा। इख्तिताम से पब्लिक नजर डाली आज की सुर्खियों पर। खवातीन पुलिस एहलकार भी अपने फराइज की अंजामदही में खुद एतमादी पैदा करे। निजामाबाद पुलिस कमिश्नर साई चैतन्या।
रेलवे पुलिस की जानिब से गुमशुदा मोबाइल फोन्स की तहकीकात, गुमशुदा मोबाइल फोन्स बरामद, मुतासरीन के क्या हवाले। रेलवे सब इंस्पेक्टर। इडपल्ली निजामाबाद मेन रोड पर एक दिलकरार सड़क हादसा, कार व टीवीएस में तसादुम, मौके पर एक की मौत और दूसरा जख्मी। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहे परवाज़ टीवी। अब दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।